दोस्तों, हमें बालों का झड़ना और उगना आसान दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कॉम्प्लेक्स साइंस काम करती है। आज हम इसी साइंस के बारे में बात करेंगे और हेयर साइंस के इस एपिसोड में हम जानेंगे बालों के उगने और झड़ने की अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग चरण, अलग अलग पायदान। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, लंबे घने सुंदर बालों की आकांक्षा रखता है। हर व्यक्ति चाहता है उसके बाल लहराते हों, चमचमाते हों। वो कैसे होंगे, कैसे होते हैं, इनके बारे में आज जानेंगे। पहले जानते हैं बालों के ग्रोथ साइकिल के बारे में। दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये बालों की ग्रोथ स्टेज के बारे में है। हमारे बालों की ग्रोथ की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसे हम लाइफ साइकिल ऑफ हेयर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया भी है। आज हम इन 3 स्टेजेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, बालों के ग्रोथ की सबसे पहली स्टेज है एनाजन फेज। आप ये देख रहे हैं एनाजन फेज, जिसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसे ग्रोथ फेज इसलिए कहा जाता है कि इस फेज के अंदर बाल धीरे धीरे बढ़ता है और एवरेज 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पर मंथ इसके बढ़ने की स्पीड होती है। दोस्तों, ग्रोथ फेज की लगभग उम्र 3 से 5 साल की होती है और इसे हम औसतन 4 साल की मान सकते हैं। कुछ लोगों में ये 7 साल तक जाता है। इसीलिए कुछ लोगों के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर वो सालों साल बाल को ना कटाएं तो बाल हमारे पैर से भी नीचे चले जाएंगे, यानी 6, 7, 8 फुट तक भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विश्व रिकॉर्ड बालों को लंबे करने का बनाते नजर आते हैं। दोस्तों, बालों के लाइफ साइकिल का दूसरा फेज होता है केटाजन फेज, जिसे आप देख सकते हैं। इसे आम भाषा के अंदर ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है। इस ट्रांजिशन फेज के अंदर बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल बढ़ना कम कर देते हैं और एक जगह पर आकर टिक जाते हैं, और जो बालों का फॉलिकल होता है वहां से बाल अपना स्थान छोड़ देते हैं और टेलोजन फेज में मूव कर जाते हैं। इस फेज की उम्र होती है मात्र हफ्ते से 10 दिन की, और लगभग 1% बाल हमारे इस फेज में रहते हैं। यदि सिर पे 1 लाख बाल हैं तो 1000 बाल लगभग हमारे ट्रांजिशन फेज में या केटाजन फेज में किसी भी समय होते हैं। और बालों का अंतिम फेज, जिसे हम बालों का बुढ़ापा भी कह सकते हैं, इसे हम टेलोजन फेज कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक टेलोजन फेज को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला रेस्टिंग फेज और दूसरा शेडिंग फेज, और शेडिंग फेज को वो एक्सोजन फेज कहते हैं। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक, ज्यादातर साइंटिस्ट इसे 3 फेज के अंदर ही बांटते हैं, जिसे हम एनाजन, केटाजन और टेलोजन फेज कहते हैं। टेलोजन फेज में बाल जब प्रवेश करते हैं, यानी जब बाल बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, तो वो झड़ जाते हैं, और ये 10% होता है। यानी यदि एक सिर के अंदर 1 लाख बाल हैं तो 10,000 बाल हमारे इस फेज के अंदर होते हैं। और यदि एक गणित के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होता है। चिंता का विषय तब होता है जब आपके बाल 50, 60, 100 से ज्यादा झड़े और आपको बीच बीच में से गंजापन नजर आना शुरू हुए। वैसे बालों को झड़ने को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो इतना ही है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, खान पान का, रहन सहन का ध्यान रखिए, नींद अच्छी लीजिए, सैर करिए और मस्त रहिए। यदि फिर भी आपके बाल झड़ते हैं और ज़्यादा झड़ते हैं, आपको गंजापन नजर आता है, फिर आपकी हेल्प के लिए ट्राइकोलॉजिस्ट हैं ही। दोस्तों, यदि आपको लगता है ये वीडियो वैज्ञानिक है और लोगों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।